अस्सलाम वालेकुम, बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा में, यानी जहाँ पे वर्कर्स ने यहाँ पे कैंप लगाया है और उनका कहना है कि हम यहाँ पे जैसे ही वर्कर्स इकट्ठे होंगे, जो कैंप लगाया गया है आप देख सकते हैं पीछे, जैसे ही यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे होंगे तो यहाँ अटक पुल बंद किया जाएगा। ये कुंड पार्क यानी जो कुंड मोड़ है, यहाँ पे कैंप लगाया गया है नौशहरा के हदूद में और यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे होंगे। आप देख सकते हैं कैंप लगाया गया है। जैसे ही यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे होंगे तो अटक पुल बंद किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि लकी मरवत में वहाँ पे भी कैंप लगाया गया है और वहाँ पे भी जो पंजाब की तरफ रास्ते जाते हैं वो जो पुल है वहाँ पे भी बंद किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पे वर्कर जो है वो यहाँ पे आएंगे और अटक पुल जो है वो बंद करेंगे। यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतलबात क्या है और किस तरह ये जो लाएअमल है जो आपने वर्कर्स को दिया है बताएंगे, इससे पूछेंगे। सर बताइएगा क्या लाएअमल है, किस तरह ये करेंगे जो आप लोगों का जो लाएअमल दिया है, जो कॉल आई है कि हम सारे रास्ते बंद करेंगे जो पंजाब की तरफ रास्ते जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हो। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो हमने दो जगहों पे कैंप लगाना है और दो जगहों से हमने इस तहरीक को आगे लेके जानी है, एक गंडी चौक से और एक यहाँ अटक पुल से। गंडी चौक मरवत में, लकी मरवत में? गंडी चौक लकी मरवत के साथ जो आता है, जो वहाँ पे इनाम चेयरमैन है वो हमारे साथ काफिले की शक्ल में सूरत में निकला हुआ है और वहाँ पे वो बैठा हुआ है। वहाँ मुकम्मल रोड ब्लॉक हो चुकी है गंडी चौक, और यहाँ पे हमने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने पीटीआई जितने भी सपोर्टर हैं उनको 4 बजे का टाइम दिया है। यहाँ पे वो इंशाल्लाह 4 बजे तक जमा होंगे, तो इसके बाद हम यहाँ से मशवरा करके इंशाल्लाह अटक पुल को बंद करेंगे। ये क्लियर कर दे कि ये जो कॉल आई है ये वर्कर की तरफ से या लीडरशिप ने कॉल दी है? नहीं, ये एक अवामी तहरीक है और अवामी कॉल है। लीडरशिप ने अभी तक हमें इस हवाले से कोई भी बात नहीं की है। ये सिर्फ और सिर्फ हम हकीकी आज़ादी टाइगर्स जो कि अवामी तहरीक है, इन्होंने ये कॉल दी है। अच्छा, लीडरशिप की कोई सपोर्ट आपको हासिल, कोई ताउन हासिल है? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जब लोग आएंगे, हमारे जो लीडरशिप के जो मेन मेंबरान है वो जब यहाँ पे आएंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई वो इस चीज़ को चाहते कि हानि की राय हो। अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा, तो फिर कौन से रास्ते आप बंद करने जा रहे हैं? एक तो लकी मरवत में, एक यहाँ अटक पुल पे। इंशाल्लाह हम गंडी चौक का जो रास्ता है वो मेन रास्ता लाहौर कराची की तरफ जो जाता है वो बंद करेंगे, और यहाँ अटक पुल वाला ये जो रास्ता है ये इंशाल्लाह हम बंद करेंगे। अच्छा, जो आप लोग ये रास्ते बंद करने जा रहे हैं, कोई अपनी लीडरशिप की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कुछ प्रेशर है भी नहीं, और अगर प्रेशर होगा भी तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं और हम सिर्फ, हमारा एक ही एजेंडा है हानि की रिहाई। ना हम किसी से कुछ बोर, कुछ गाली या कुछ भी नहीं मांगते हैं, और ना हमारा MNA MPA के साथ कोई ताल्लुक है। हम MNA MPA को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आओ हमारे साथ बैठ के हानि की रिहाई के लिए काम करो। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है, हानि की रिहाई, और वो भी इससे पहले। अच्छा, ये जो आप रास्ते बंद करने जा रहे हैं इसका कोई आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, इस आप समझते हैं? ये तो आवाम पे आता है, क्योंकि एक अवामी तहरीक है और आवाम ही ने इनको कामयाब करना है, क्योंकि ये लीडरशिप की तरफ से नहीं। ये तो हम अपने आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तानी आवाम से इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने मुल्क की और अपने हकीकी आज़ादी के लिए आप लोगों ने निकलना होगा और हमारे साथ इसमें शामिल होना होगा। जैसे ही हानि की रिहाई होगी, जो जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो सारे हल होने इंशाल्लाह। अच्छा, ये कैंप या जो आप लोग रास्ते बंद करने जा रहे हैं, आप मतलब उम्मीद नहीं, आप अपनी लीडरशिप इसलिए आप लोगों ने ये कॉल दी है? ज़ाहिर बात है कि 2 साल से हम ने सवाबी में धरना लगाया हुआ है। हमारा यही सोच था कि वो हमारे पास आएंगे और इस धरने को ऑन करेंगे और हानि की रिहाई के लिए आगे निकलेंगे, लेकिन 2 साल तक 16 महीने से हमने उनका इंतज़ार किया, वो नहीं आए, तो हमें मजबूरन अभी खुद निकलना पड़ा, और इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे इस चीज़ को। और हमें अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह हम ये एक जिहाद कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह हानि की रिहाई जो है ये हमें नसीब होगी। छोटे छोटे वर्कर मिल के इंशाल्लाह हम रिहा करवा सकते हैं। ये जो तहरीक आप लोगों ने शुरू की है या जो आप रास्ते बंद करने जा रहे हैं, इसमें सारे ISF वाले है, जो आम वर्कर है, जो एक्टिव है, वो लोग हैं या अवामी लोग भी इसमें मौजूद है? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हम हकीकी आज़ादी टाइगर्स नाम यूज़ कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी टाइगर्स में हर वो बंदा आता है, चाहे वो MNA है, MPA है, जो भी है, ISF से है, यूथ से है। हकीकी आज़ादी टाइगर्स का मतलब ये है कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जो भी निकलता है वो इस चीज़ में आता है और हम उसको हकीकी आज़ादी का नाम देते हैं। बाकी अभी तक ISF के और यूथ के सदरान ने, GA साहबान ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया है। ये एक अवामी तहरीक है। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्टी को पीछे छोड़ो, पार्टी से आगे आप लोग आओ। हानि की रिहाई के लिए बैठ के यहाँ पे आप लोग जो हानि की रिहाई के लिए जो हम कर सकते हैं उस पर आप पहले चले जाओ, उसके बाद जो भी होगा पार्टी का वो देखा जाएगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, जो आप लोगों ने ये तहरीक शुरू की है, ठीक है, अगर इस टाइम कुछ दिनों में लीडरशिप की तरफ से कॉल आती है इस्लामाबाद की तरफ या यहाँ पे रास्ते बंद करने की, तो फिर आप लोग अपनी तहरीक चलाएंगे या उनके साथ चलेंगे? हमारा एक ही मकसद है हान की रिहाई। हान की रिहाई के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा हम उनके पीछे जाएंगे, और जब गोलियां, जब शेलिंग, जब कोई भी मसला होगा उनके हम आगे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और जो पेशावर में आप लोगों ने जो कैंप लगाया था वो कंटिन्यू है या उनको ख़त्म करा दिया है? नहीं, पेशावर में हमारा कैंप चालू है, सवाबी में हमारा कैंप चालू है, ये भी इंशाल्लाह चालू रहेगा जब तक हान की रिहाई नहीं होती, और घंटी चौक पे भी चालू रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। कुछ कहेंगे आप इस तहरीक के हवाले से जो आप लोगों ने शुरू की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ अपने कौम से यही अपील करता हूँ, और ख़ुसूसन उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि पीटीआई की जो ऑफिशियल लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते हैं और ये इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है, तो भाई आप ख़ुद आए ना। अगर ये लोग इमरान खान को रिहा करना नहीं चाहते तो आप तो चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग के इंतज़ार में बैठे हैं, आप जल्द अज जल्द यहाँ पर पहुँचे ताकि हम अपनी तरफ से यहाँ पे जो अटक पुल है उसको भी बंद कर दे। गांधी चौक ऑलरेडी बंद हो चुका है, बस हम अपनी कौम के इंतज़ार पे हैं, जितने जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँचे, और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलवाते हैं कि ईद से पहले हम खुद इमरान खान को रिहा कर सकते हैं अगर कौम हमारा साथ दी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाम तक यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मजमा होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। जल्दी हो सके तो पहुँचे। बाबा जी कुछ कहेंगे इस हवाले से, तहरीक के हवाले से? तो बस इंशाल्लाह हमने एक कैंप भी लगाया, तो इंशाल्लाह लोग आएगा, और खान की रिहाई के लिए हमने कैंप लगाया। इंशाल्लाह हमारे साथ लोग बहुत खड़े हैं, इंशाल्लाह लीडरशिप के हम बोलते हैं तो आओ खड़े जाओ, आपको हमने उठ दिए खान के नाम पे, आपको अभी क्यों नहीं निकलते हो? तो इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा, खान जल्दी न जल्दी रिहा होंगे इंशाल्लाह। सर पहले तो लोगों का अगर कोई मैसेज है और एड्रेस जो लोकेशन है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं अगर कोई आना चाहे। लोकेशन मैंने बता भी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो लोकेशन है, ये अटक पुल, ये जो हैदराबाद का पुल है, इनसे 2 किलोमीटर पीछे पेशावर की तरफ जो रास्ता नौशहरा सिटी की तरफ जो है ना, 2 किलोमीटर के फासले पर है अटक पुल से। और जो नौशहरा से आते हैं तकरीबन 3 किलोमीटर नौशहरा की तरफ से यहाँ मेन रोड पे हम बैठे हैं। हमारा बड़ा सा कैंप लगा हुआ है, मैंने लोकेशन भी भेज दी है, ग्रुपों में भी भेज दी है, और हमने हर जगह पे फैलाई है। बस आप लोग जैसे ही अटक पुल के तरफ से या नौशहरे की तरफ से जैसे ही रोड पे आओगे और थोड़ा सा सफ़र करोगे तो इंशाल्लाह हमारा कैंप नजर आएगा। आम आवाम को और लीडरशिप को कोई पैगाम हो? मैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हान जो है वो हमारे लिए जेल में है, और हम सबको चाहिए कि हम हान की रिहाई के लिए आप मिलकर काम करें। और मैं अपने लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आम लोगों ने बहुत टाइम ज़ाया किया है। हान के पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, हान के पास सिर्फ एक कमी थी, वो इस वजह से जेल में है। वो कमी सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के मुस्तकबिल की थी, और हमारे आने वाला जो नस्ल है उनके मुस्तकबिल की कमी थी। वो चाहते हैं कि हमारा आने वाला जो नस्ल है वो मजबूत रहे, वो खुशहाल रहे, पाकिस्तान खुशहाल रहे, उसी की वजह से वो जेल में है। तो हमें अब ये उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हान की रिहाई के लिए आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंप लगाया गया खैराबाद के मकाम पर, ये कुंड जो मोड़ है यहाँ पे ये कैंप लगाया गया है। और जो भी आम पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है कि इमरान खान रिहाई के लिए आप निकले और यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे जैसे ही 4 बजे का वक्त बताया गया है कि यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे होंगे और फिर यहाँ से जाएंगे, अटक पुल को बंद करेंगे। गांधी चौक को पहले से ही बंद किया गया है, और यहाँ पे जैसे ही लोग आएंगे, वर्कर्स आएंगे, तो अटक पुल को बंद किया जाएगा।